It is very important part about bioinformatics. In bioinformatics, sequence analysis is the process of subjecting a DNA, RNA, or peptide sequence to any of a wide range of analytical methods to understand its features, functions, structures, or evolutions. In bioinformatics, a sequence alignment is a way of arranging the sequences of DNA, RNA, or protein to identify regions of similarity that may be a consequence of functional, structural, or evolutionary relationships between the sequences. Sequence alignments are useful in bioinformatics for identifying sequence similarity, producing phylogenetic trees, and developing homology model of protein structure. सीक्वेंस अलाइनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का. हम जितने भी रिसर्च एस्पेक्ट्स में अगर हम जाएं तो स्पेशली सीक्वेंस अलाइनमेंट के बेसिस पे बहुत सारे रिजल्ट्स को एनालिसिस किया जा रहा है और रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट किया जा रहा है. और खास करके बायोइन्फॉर्मेटिक्स में सीक्वेंस अलाइनमेंट में हम स्पेशली अलाइनमेंट्स करवा रहे हैं बिटवीन टू और मोर सीक्वेंसेस को. सच एज अ सीक्वेंस के बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि वो डीएनए का हो सकता है, वो प्रोटीन का हो सकता है. तो स्पेशली सीक्वेंस अलाइनमेंट जो पार्ट है वो होमोलॉजी मॉडलिंग एस्पेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को एनालिसिस करने के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं जो टूल ले रहा हूँ वो पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल्स में स्पेशली सीक्वेंस अलाइनमेंट्स जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट और सेकंड होता है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट्स. तो यहाँ पर जो हम पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट ले रहे हैं उसमें बिटवीन टू सीक्वेंसेस को हम कंपेयर कर सकते हैं थ्रू सीक्वेंस अलाइनमेंट सॉफ्टवेयर एंड टूल्स. एंड देन जो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट है वहां पे 3 और मोर सीक्वेंसेस को एक साथ लेकर के हम अलाइनमेंट करवा सकते हैं. तो ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एरियाज है और इस एप्लीकेशन एरियाज की मदद से बहुत सारे रिसर्च के जो वर्क हैं वो पूरे किए जा रहे हैं, चाहे वो जीनोमिक लेवल पर हो जिसे हम कह सकते हैं कॉम्पेरेटिव जीनोमिक्स, कंपैरिजन बिटवीन जीनोम्स. किन्हीं भी दो ऑर्गेनिजम्स या अदर ऑर्गेनिजम्स के जीनोम्स को भी हम आइडेंटिफाई करके उनके जो उनकी जो डिजिटल सीक्वेंसेस हैं उनका हम कंपेयर करवा सकते हैं वाया सीक्वेंस अलाइनमेंट. तो कॉम्पेरेटिव जीनोमिक्स लेवल पे कंपैरिजन बिटवीन जीन्स बिटवीन डीएनए बिटवीन एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन सीक्वेंसेस. और अगर हम प्रोटीन सीक्वेंसेस पे जाएं अगर तो इंडिविजुअली एमिनो एसिड्स को लेकर के हम अलाइनमेंट कराएंगे. तो अभी फर्स्ट वन हम ले रहे हैं ब्लास्ट, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो हम सबसे पहले तो ब्लास्ट पर चलते हैं. ब्लास्ट हम टाइप करें, वेब पेज ओपन होगा. फर्स्ट वन ब्लास्ट बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल. इस टूल को आइडेंटिफाई करते हैं. इस टूल पे क्लिक करा हमने तो ये वेब पेज ओपन होकर के आएगा ब्लास्ट का बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल. ब्लास्ट find regions of similarity between biological sequences. The program compares nucleotide or protein sequences to sequence database and calculates the statistical significance. तो यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो ब्लास्ट टूल है ये स्पेशली फाइंड आउट करेगा रीजन्स को जो सिमिलरिटी शो करते हैं. तो इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं जिनका हम उपयोग कर रहे हैं लोकल अलाइनमेंट के लिए. तो यहाँ पर हम देख रहे होंगे आप सभी को वेब पेज शो हो रहा है. सभी को वेब पेज शो हो रहा है. ब्लास्ट का वेब पेज शो हो रहा है सभी को. आप सुन पा रहे? ब्लास्ट का जो वेब पेज है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स आर अवेलेबल
such as nucleotide blast, including protein blast, and such standard programs are BLAST-X and T-BLAST-N. फर्स्ट वन हम ले रहे हैं सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट को। एक्चुअल में बात आती है कि जो भी हम सीक्वेंस को आइसोलेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, वो एज ए हमारे पास होगी क्वेरी सीक्वेंस, जिसके कंपेयर में हमें अलाइनमेंट कराना है, वो सब सीक्वेंसेस होगी सब्जेक्ट सीक्वेंसेस। तो हमारी जो क्वेरी सीक्वेंस है, अभी हमने कोई रिसर्च का काम तो नहीं किया है, बट यहाँ पर हम कोई भी एक सीक्वेंस ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं डेटाबेस पर जाकर के, NCBI डेटाबेस आप सबसे पहले ओपन करें। NCBI डेटाबेस ओपन किया आपने, न्यू टैब में आप NCBI को ओपन करें, ओपन द न्यू टैब एंड टाइप NCBI। NCBI आपका ओपन हो जाएगा। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी वेब पेज आपको सीन हो रहा होगा। आपको वेब पेज दिख रहा है NCBI का। देन टाइप different types of sequences, any biological term, we are arrange sequences for H1N1, enter, and again all database information produced by Intrej form। आपको इंटरेज के फॉर्म में वापस से इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होकर के आ रही होगी, आपको इंफॉर्मेशन दिख रही होगी। हमें जाना है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को लेने, तो हम जाएंगे जीनोम्स। जीनोम्स में न्यूक्लियोटाइड पे क्लिक करेंगे। न्यूक्लियोटाइड पे क्लिक किया। न्यूक्लियोटाइड पे क्लिक करने के बाद अब कोई भी एक सीक्वेंस को हम यहां से ब्लास्ट टूल के लिए लेकर के जाएंगे। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि जनरली जो हमारे पास फाइल फॉर्मेट है, उस फाइल फॉर्मेट में हम एक कंप्लीट फाइल फॉर्मेट होता है, वो फाइल फॉर्मेट आपका जो है वो पूरा ओपन होगा। इस फाइल फॉर्मेट में आपकी कंप्लीट डिजिटल इंफॉर्मेशन अबाउट सीक्वेंस अवेलेबल है, बट वी नीड फास्टा सीक्वेंस। हमें जो जरूरत है वो है फास्टा सीक्वेंस की। तो वी टेक फास्टा सीक्वेंसेस, फास्टा शो हो रहा होगा आपको, फास्टा फाइल फॉर्मेट पे क्लिक ऑन फास्टा। These FASTA sequence are shows, then copy it, including a FASTA format show greater than sign, then copy slowly, sorry, ओके। इस फास्टा सीक्वेंस को अब हमें यहाँ से कॉपी करना है। इसके दो अलग अलग मतलब प्रोसेस हैं। या तो एक्सेशन नंबर लेकर के भी आप फास्टा को परफॉर्म करवा सकते हैं, सॉरी ब्लास्ट को परफॉर्म करवा सकते हैं फास्टा सीक्वेंस को लेकर के। और सेकेंड प्रोसेस, आप इनका एक्सेशन नंबर को भी आप डायरेक्टली आप ब्लास्ट टूल पे ले जा करके मतलब कॉपी करके और उसको रन करवा सकते हैं। तो हमने फास्टा फॉर्मेट की सीक्वेंसेस को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप सभी अच्छे से सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? यस सर। देन कॉपी करने के बाद अब हमें जाना है वापस ब्लास्ट पे। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। काफी रिसर्च
आज इस प्लेटफॉर्म पे हो सकती है। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के जीनोम्स को लेकर के हम स्टडी कर सकते हैं, कंपैरिजंस कर सकते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को एनालिसिस कर सकते हैं। अब जब हम ये ब्लास्ट टूल पे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर क्वेरी सीक्वेंस। तो जो सीक्वेंस हमने लिया है वो हमारा अभी क्वेरी सीक्वेंस होगा। यहां पर मुझे उस सीक्वेंस को पेस्ट करना होगा। ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया, इस सीक्वेंस को। आपको दिख रहा होगा कि मैंने उस सीक्वेंस को पेस्ट कर दिया है, वो सीक्वेंस शो हो रही है। ठीक है, अब यहीं पर एंटर क्वेरी सीक्वेंस के नीचे लिखा हुआ है एंटर एक्सेशन नंबर्स और जीआईज और फास्टा सीक्वेंस। तो अभी हमने एक प्रोसेस लिया था, उसमें हमने फास्टा फॉर्मेट में सीक्वेंस को कॉपी करके और हम ब्लास्ट टूल पे लेके आए। अब देखिए यहाँ पे अभी आपको सिर्फ हैंड्स ऑन में करवा रहा हूँ कि कैसे ब्लास्ट परफॉर्म किया जाता है। अब जब भविष्य में फ्यूचर में आप किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एज ए रिसर्चर, एज ए साइंटिस्ट जब आप काम करेंगे तो वहां पर आपको स्पेशली आपको उस सीक्वेंस मतलब जो भी आपकी क्वेरी है वो एज ए रिसर्च एस्पेक्ट्स में फाइंड आउट आपको होगी, तो उस सीक्वेंस को आपको यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करनी है। तो यहाँ पर जब ये सीक्वेंस आपकी कॉपी करके आप पेस्ट करेंगे, इसके बाद अब यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसकी सब रेंज भी आप डिसाइड कर सकते हैं। अभी तो सुपरफिशियली मैं आपको सिर्फ एक हैंड्स ऑन करा करके दिखा रहा हूं कि ब्लास्ट कैसे परफॉर्म होता है, हाउ कैन परफॉर्म ब्लास्ट। तो क्वेरी सब रेंज जो है वो आप सिलेक्ट करें फ्रॉम रेंज जो भी आप रखना चाहें, बिटवीन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसेस टू एंड तक आप जितना भी इसको सिलेक्ट करें। और अपलोड सिलेक्ट आप फाइल कर सकते हैं। अगर आपने अपना खुद का कोई सीक्वेंस अगर आइसोलेट किया है एज ए रिसर्च एस्पेक्ट्स में, तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करके चूज भी कर सकते हैं आप फाइल को। जॉब टाइटल आप अपना एक डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो ये काम है वो आपके रिसर्च एस्पेक्ट्स में होगा, तो उस रिसर्च के वर्क को आप राइट नोट भी कर सकते हैं। आप अपनी खुद की एक फाइल जॉब टाइटल के रूप में जनरेट कर सकते हैं। देन अभी यहाँ पर हम एक सिंपली ब्लास्ट रन करवा रहे हैं। नेक्स्ट जब हम एक प्रोग्राम और रन करेंगे तब हम यहाँ पर अलाइन 2 और मोर सीक्वेंसेस को परफॉर्म करवाएंगे। तो अभी हम एक जनरल ब्लास्ट प्रोग्राम रन कर रहे हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट सर्च सेट, चूज सर्च सेट। तो इसमें आपको डेटाबेस की कंडीशंस अप्लाई करना है कि आपका जो डेटाबेस है क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि हमारी जो क्वेरी है वो कंपेयर होगी ब्लास्ट के साथ में, और ये जो ब्लास्ट है ये एनसीबीआई के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो एनसीबीआई के डेटाबेस में जितनी भी सीक्वेंसेस है, नंबर ऑफ सीक्वेंसेस आर अवेलेबल इन एनसीबीआई डेटाबेस, उन सभी सीक्वेंसेस से ये अलाइन करवा करके देगा। तो अभी कंडीशंस हैं कि यहाँ पर हमारा जो सीक्वेंस का जो डेटाबेस है वो एक स्टैंडर्ड डेटाबेस है, और साथ में अलग अलग कुछ डिवीजन है, उनको भी लेकर के आप कर सकते हैं। जैसे अभी ये बीटा कोरोना वायरस का भी एक जीनोमिक डेटाबेस अवेलेबल है ब्लास्ट पे। तो अगर आप कोरोना वायरस पे अगर स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च करना चाह रहे हैं और अलाइनमेंट के रिजल्ट्स देखना चाह रहे हैं, तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पर अभी हमारे पास ऐसी कोई सीक्वेंस नहीं है, हमारा एक नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड कलेक्शन है। तो हम उस पैरामीटर को सेट करें। यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी, उस विंडो में भी डिफरेंट लेवल हैं अलग अलग सीक्वेंस के फॉर्मेट को लेकर के। स्पेशली एसआरए है, इंडिविजुअली पीडीबी डेटाबेस जैसे मैंने अभी आपको सुबह बताया था, उसी के साथ में और भी रैप्सेक जीनोम भी है, जीनोमिक लेवल पे भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक स्टैंडर्ड डेटाबेस जो है वो एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन ऑर्गेनिजम्स तो हमारा जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ क्वेरीज अगर यहाँ पे सेट करना है तो उन इंटरेस्ट क्वेरी को भी आप सेट कर सकते हैं, बट अभी नॉर्मल एक ब्लास्ट रन हो रहा है। देन उसके बाद प्रोग्राम का सिलेक्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपके जो प्रोग्राम का जो आपने ऑप्टिमाइज करना है, जो आपके रिजल्ट्स फाइंड आउट होकर के आएंगे, तो वो किस लेवल पे आएंगे, या तो हाईली सिमिलर सीक्वेंसेस के बेसिस पे आएंगे, या फिर मोर डिसिमिलर सीक्वेंसेस के बेसिस पे आएंगे, या समवॉट सिमिलर सीक्वेंसेस के बेसिस पे आएंगे। तो हम यहाँ पर इसको शो कर सकते हैं एज ए मेगा ब्लास्ट और ब्लास्ट एन, या डिसकॉन्टिजियस मेगा ब्लास्ट के बेसिस पे भी आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो अभी जनरली पैरामीटर सिलेक्टेड है हाईली सिमिलर सीक्वेंसेस, रिजल्ट्स एक जैसे आएंगे, बस उनको शो करने का तरीका जो है, व्यू जो है वो डिफरेंट होगा। एंड देन परफॉर्म शो अ न्यू विंडो आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
एंड देन परफॉर्म ब्लास्ट। अब जैसे ही आपने ब्लास्ट पे क्लिक करा तो ब्लास्ट जो टूल है, ब्लास्ट जो सॉफ्टवेयर है वो रन होगा, और अब हमारी क्वेरी सीक्वेंस के वर्सेस में जितनी भी सीक्वेंसेस हैं इनके डेटाबेसेस में, उन सभी सीक्वेंसेस का वो अलाइन करवा करके देगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्लास्ट जो है वो प्रोग्राम रन हो गया है। अब हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं। अब रिजल्ट्स को हम व्यू करते हैं। अच्छा आप बताइए, इतनी प्रोसेस आपको समझ में आई? इतनी प्रोसेस आपको समझ में आई? सभी स्टूडेंट्स को, पार्टिसिपेंट्स को समझ में आया कैसे परफॉर्म हो रहा है प्रोसेस? एक बार फिर से मैं रन करवा के दिखा देता हूं, ताकि अब जो रिजल्ट्स आएंगे उन रिजल्ट्स को फिर हम एनालिसिस करेंगे। तो हमने जो सीक्वेंस है उसको कॉपी किया ब्लास्ट टूल पे, ब्लास्ट एन फॉर न्यूक्लियोटाइड, एंड देन यहां पर हमने पैरामीटर्स को सेट करते हुए और ब्लास्ट को रन करवाया। अब हम जब ब्लास्ट को रन करवाएंगे तो हमारी जो भी रिजल्ट्स एनालिसिस हैं वो प्रिडिक्ट होकर के आएंगे। अब ये जो है रिजल्ट्स का पैरामीटर यहां से स्टार्ट होगा। सबसे पहले एक टेबल फॉर्म में कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, और ये टेबल फॉर्म में एक रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को हम देख सकते हैं। एक ग्राफिक रिजल्ट भी मैं प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। चलिए अब हम सबसे पहले रिजल्ट्स को देख लेते हैं। अब रिजल्ट्स में फर्स्ट वन आपकी क्वेरी सीक्वेंस है वर्सेस आपका जो रिसर्च एरिया है। सपोज H1N1 हमने यहाँ पे लिया हुआ है, तो उस H1N1 के कंपेयर में अब ये जितनी भी सब्जेक्ट सीक्वेंसेस हैं वो परफॉर्म होगी। मतलब हमारा क्वेरी वर्सेस सब्जेक्ट सीक्वेंसेस, और ये जो सब्जेक्ट सीक्वेंसेस हैं ये डेटाबेस से रिलीज हुई है, और वो डेटाबेस है NCBI के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल, चाहे वो जनबैंक हो या हमारा प्रोटीन का सीक्वेंस हो। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि साइंटिफिक नेम मतलब हमारी क्वेरी, मतलब हमारी सब्जेक्ट सीक्वेंस वर्सेस क्वेरी, फिर सब्जेक्ट सीक्वेंस, फिर वर्सेस क्वेरी, फिर सब्जेक्ट सीक्वेंस वर्सेस क्वेरी। तो कंटिन्यू ये क्वेरी सीक्वेंसेस का जो है वो सब्जेक्ट सीक्वेंसेस से अलाइनमेंट होगा। अब यहाँ पर जैसे मैक्सिमम स्कोर्स, टोटल स्कोर्स कुछ आपको दिख रहा होगा, तो जनरली मैक्सिमम स्कोर्स जनरली शो होगा कि सबसे मैक्सिमम स्कोर्स क्या गया। अब जनरली होता क्या है कि सीक्वेंस अलाइनमेंट के कुछ कैलकुलेशंस होते हैं स्टेटिस्टिकल बेस्ड, तो वहां पर स्कोर्स आते हैं। तो उन स्कोर्स को जनरली सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितना अलाइनमेंट स्ट्रांग होगा उतना स्कोर भी आपका अच्छा होगा, और उसी तरह से स्कोर्स अच्छा होगा तो आपकी परसेंटेज आइडेंटिटी जो है वो भी परसेंटेज में काफी अच्छी रहेगी। अब उन रिजल्ट्स को एनालिसिस करते हैं। तो जैसे मैक्सिमम स्कोर आया है, मतलब 2604 आया है ये स्कोर धीरे धीरे नीचे कम होता चला जाएगा। आप देख रहे होंगे धीरे धीरे नीचे कम होता चला जाएगा। एंड टोटल स्कोर जो भी आपका शो हुआ है वो भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। मतलब एक मैक्सिमम स्कोर, एक मैक्सिमम वैल्यू क्या गई है उसके कंपेयर में आपका जो टोटल स्कोर है वो आपको यहाँ पर शो होगा। क्लियर? एंड देन क्वेरी कवरेज, तो आपका जो सीक्वेंस का जो कवरेज एरिया है, मतलब जनरली क्या होता है कि ब्लास्ट जो है वो मतलब स्पेशली उन कैरेक्टर्स को रीड करता है जनरली जो सिमिलरिटी के लेवल पे उन कैरेक्टर्स को मैच करा सके, क्योंकि इसमें कंडीशंस हैं। मतलब सिमिलर कैरेक्टर होंगे तो विथ मैचेस, अगर डिसिमिलर होंगे तो मिस मैचेस,
और कुछ सीक्वेंसेस में गैप्स भी आती हैं, तो उनको परफॉर्म न करते हुए अभी इन्होंने 100% क्वेरी कवरेज दिया हुआ है। और क्वेरी कवरेज में 100% मतलब सीक्वेंस का जो कवरेज है वो बिल्कुल 100% है। अब उन 100% में फर्स्ट वन आपका सब्जेक्ट, सेकेंड वन आपकी क्वेरी, फिर फर्स्ट वन आपका सब्जेक्ट, फिर सेकेंड वन आपका क्वेरी, इस तरह से अरेंज होती हैं सीक्वेंसेस। तो 100% क्वेरी कवरेज हुआ है। देन उसके बाद आया है ई वैल्यू। ये जो ई वैल्यू है ये एक्सपेक्टेशंस वैल्यूज हैं, तो ये 0.0 के लेवल पे हो सकती हैं। ये जितना पॉजिटिवली जाएगी उतना अलाइनमेंट थोड़ा वीक होता चला जाएगा। तो 0.0 पे एक कांस्टेंट लेवल पे रहे तो ये रिजल्ट्स में एनालिसिस होती हैं। एंड देन परसेंटेज आइडेंटिटी। तो ये परसेंटेज आइडेंटिटी जो है ये सीक्वेंस अलाइनमेंट में जब स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट होगा तो ये परसेंटेज आइडेंटिटी जो है वो बढ़ेगी। तो परसेंटेज आइडेंटिटी बढ़ना मतलब सीक्वेंस का अलाइनमेंट स्ट्रॉन्ग होना। एंड देन यहां पर जो एक्सेशन नंबर जो अपन ने लिया था, जो क्वेरी थी वर्सेस जो सब्जेक्ट सीक्वेंस है, उसकी लेंथ में यहाँ पर जनरली अभी हमने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लिया हुआ है, तो ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में मतलब उनकी लेंथ है 1431। इतने न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर अवेलेबल। एंड देन एक्सेशन नंबर के आपकी जो सब्जेक्ट सीक्वेंसेस है उनके सभी के एक्सेशन नंबर भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। ऐसे ही इस तरह से ये मैक्सिमम स्कोर डाउन होता चला जाएगा, मतलब अलाइनमेंट का जो मतलब परसेंटेज जो आइडेंटिटी है वो भी कम होती चली जाएगी। आपकी ए वैल्यू अभी कांस्टेंट लेवल पर है और जनरली हमारा जो टोटल क्वेरी कवरेज जो एरिया है वो भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो आप देखते चले जाएंगे कि स्कोर्स कम हो रहे हैं, मैक्सिमम एंड टोटल स्कोर, क्वेरी कवरेज भी कम होता जा रहा है। एंड देन उसके बाद हमारा जो आइडेंटिटी है, परसेंटेज आइडेंटिटी, वो भी कम होती चली जाएगी। तो परसेंटेज आइडेंटिटी कम होती जाएगी मतलब सीक्वेंस अलाइनमेंट वीक हो जाएगा। तो जितना टॉप मोस्ट क्वेरीज होंगी उनका रिजल्ट्स परसेंटेज आइडेंटिटी में अच्छा होगा और नीचे नीचे डाउन होती चली जाएगी परसेंटेज आइडेंटिटी, मतलब सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है वो वीक होता चला जाएगा। तो हम इस तरह से ये सीक्वेंस अलाइनमेंट को परफॉर्म करवा रहे हैं। अब ये तो एक कंटिन्यू ब्लास्ट टूल है। उस ब्लास्ट टूल के अकॉर्डिंग जितनी भी डेटाबेस में क्वेरी सब्जेक्ट सीक्वेंसेस हैं H1N1 से रिलेटेड, उन सभी से उसने अलाइनमेंट करवा करके दिखाया है। आप देख रहे होंगे, आपको रिजल्ट शो हो रहे हैं, रिजल्ट शो हो रहे हैं। यस सर। तो जितनी भी क्वेरीज हैं उन सब में आपको रिजल्ट शो होंगे और रिजल्ट शो होने के साथ साथ आपका अलाइनमेंट जो है वो आपके रिजल्ट्स प्लस ई वैल्यू प्लस परसेंटेज आइडेंटिटी के बेसिस पे शो होता चला जाएगा। ये कंप्लीट सब्जेक्ट सीक्वेंसेस हैं और हमारी एक क्वेरी सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग। अब नीचे जब हम जाएंगे तो हमें ये कंप्लीट एक मतलब कंप्लीट एक पेज हुआ जिसमें इतनी सारी सीक्वेंसेस जो हैं वो शो हो रही थी। अब हमें नेक्स्ट रिजल्ट देखना है कि अलाइनमेंट आखिर दिखता कैसा है। तो जनरली अलाइनमेंट जो है वो सिमिलर कैरेक्टर के बिटवीन लाइन एजेस होती हैं, लाइंस होती हैं सिमिलर कैरेक्टर के बिटवीन, और अगर वहां पर मिसमैच है तो वहां पे कोई लाइन एज नहीं होगी। तो ये अलाइनमेंट्स के आप रिजल्ट्स यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। अलाइनमेंट्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अलाइनमेंट के रिजल्ट्स आपको शो होंगे और ये है अलाइनमेंट के रिजल्ट्स जो इस तरह से शो होते हैं। अब आपकी एक क्वेरी वर्सेस सब्जेक्ट सीक्वेंसेस, आपकी क्वेरी में कवरेज जो है वो 100% था। तो ये एक कंप्लीट आपकी क्वेरी सीक्वेंस है जो हमने H1N1 का जो एक सीक्वेंस लिया था वो है ये 1 to 60। एंड देन सेकेंड सीक्वेंस में भी इसी तरह से आपको शो हो रहा होगा। और यही फिर बिटवीन सिमिलर कैरेक्टर्स लाइन बनी हुई है। ये लाइंस जो हैं ये शो कर रही हैं कि ये कैरेक्टर सिमिलर है। ये जो लाइंस हैं ये शो कर रही हैं कि अलाइनमेंट सिमिलर है।
अब जब ये फर्स्ट क्वेरी वर्सेस सब्जेक्ट सीक्वेंस का अलाइनमेंट का रिजल्ट आया, तो अभी जब रिजल्ट आया था तो ये 100% आया, मतलब परसेंटेज आइडेंटिटी जो है वो अच्छी है, मतलब स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि कुछ सीक्वेंसेस की परसेंटेज आइडेंटिटी और टोटल स्कोर्स, मैक्सिमम स्कोर्स जो हैं ये कम होते जा रहे हैं। तो जब हम इन सीक्वेंसेस को नीचे की ओर लेकर के जाएंगे तो हमें अलाइनमेंट वीक होता मिलेगा, मतलब अलाइनमेंट हमारा कमजोर होता चला जाएगा और परसेंटेज आइडेंटिटी जो है वो भी हमारी डाउन होती चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको कुछ एक ऐसा रिजल्ट दिखाना चाहता हूं जिसमें मिसमैचेस हो, और वो मिसमैच वर्सेस मैच आपको शो हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अलाइनमेंट में रिजल्ट्स को एनालिसिस किस तरह से किया जा रहा है। जो रिजल्ट्स हैं, पैरामीटर्स जो हैं वो तो हमें शो हो ही रहे हैं। ये देखिए, आपको इस सीक्वेंस में काफी जगह मिसमैचेस दिख रहे होंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ये देखिए, क्वेरी 781 टू सब्जेक्ट 781 में ये जैसे G2G मैच है, G2G मैच है, G2G मैच है, A2A मैच है, एंड देन मिसमैच। ये मिसमैच हुआ, मतलब यहाँ पर G है और यहाँ पर A है, फिर मैच मिला G एंड G, एंड देन फिर मिसमैच। तो इस तरह के जो रिजल्ट्स हैं उनको हम एनालिसिस कर सकते हैं कि मैचेस एंड मिसमैचेस। ये इस तरह के कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको हम एनालिसिस कर सकते हैं। ब्लास्ट टूल की मदद से। एंड देन ग्राफिक समरी से भी हम अलाइनमेंट के स्कोर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ ग्राफिक्स, क्योंकि कोई भी मेथड हो, अगर उसमें ग्राफिक्स के रिजल्ट्स अगर इजीली हमें समझ में आ जाते हैं, शो हो जाते हैं, तो ग्राफिक्स के रिजल्ट्स को भी हम शो कर सकते हैं। यहाँ पर एक पैरामीटर सेट किया हुआ है अलाइनमेंट स्कोर्स का कि लेस देन 40, अगर सीक्वेंस अलाइनमेंट 40 के नीचे स्कोर अगर आपका जाता है तो ब्लैक लाइन एजेस होगी, अगर 40 टू 50 होती हैं तो ब्लू, 50 टू 80 होती हैं तो ग्रीन, एंड देन 80 टू 200 में पिंक, एंड देन मोर देन 200 स्कोर इक्वल टू मोर देन 200, तो ये आपकी लाइनेजेस रेड कलर में होगी। तो अभी एट प्रेजेंट हमारी जो क्वेरी सीक्वेंस का अलाइनमेंट हुआ है, ये इंडिविजुअल लाइनेजेस शो कर रही है इंडिविजुअल सीक्वेंसेस को वर्सेस हमारी सब्जेक्ट सीक्वेंस। हमारी जो क्वेरी है वर्सेस सब्जेक्ट सीक्वेंसेस को अलाइन करवा रहे हैं। तो ये रिजल्ट्स जो शो हो रहे हैं, ये हो रहे हैं मतलब मोर देन 200। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अलाइनमेंट परफॉर्म हुआ है उसका स्कोर 200 से ज्यादा है, मतलब अलाइनमेंट आपका यहाँ पर अच्छा हुआ है, मतलब स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट है। तो स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट है तो हम यहाँ पर अब कह सकते हैं कि आइडेंटिटी ज्यादा सिमिलर रहेगी, इवोल्यूशन जो है वो कम हुआ है, और सिमिलरिटी ज्यादा है, परसेंटेज आइडेंटिटी ज्यादा है। तो उस बेसिस पे हम 2 और मोर सीक्वेंसेस को परफॉर्म करा सकते हैं। तो इस तरह से ये परफॉर्म होगा ब्लास्ट टूल। आप सभी को शो हो रहा है ग्राफिक बेसिस पे, अलाइनमेंट बेसिस पे ये परफॉर्म इस तरह से हुआ था सीक्वेंसेस को मैच कराने को लेकर के। और इसी में डिस्क्रिप्शन में हम गए थे तो एक टेबल खुली थी, उस टेबल में टोटल इंफॉर्मेशन है कि कितने परसेंटेज आइडेंटिटी रही है।
और वो बढ़ते हुए से कम होते हुए उसमें अरेंज होगी। तो ये रिजल्ट्स हैं ग्राफिक अलाइनमेंट्स और डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे। ये ब्लास्ट टूल है जो कि एनसीबीआई के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अब हम नेक्स्ट जो डेटाबेस है, सॉरी जो डेटाबेस नहीं, नेक्स्ट जो टूल है उसमें हम प्रोटीन की सीक्वेंस को भी इसी तरह से परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे अगर हमने प्रोटीन ब्लास्ट सिलेक्ट करा, एक बात आपको और इंडिकेट करना चाहता हूं कि ब्लास्ट में हमारी जो क्वेरी है उसके वर्सेस जीनोमिक सीक्वेंसेस को भी हम अलाइन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लास्ट का अपना एक जीनोमिक डेटाबेस बना हुआ है जहां लिखा हुआ है ब्लास्ट जीनोम्स। तो यहाँ पर इंडिविजुअल बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के जीनोमिक सीक्वेंसेस अवेलेबल हैं। और अगर हम अभी स्टडी करना चाहें तो यहाँ वेबसाइट पे हमें वेब पेज पे दिख रहा होगा ह्यूमन जीनोम, माउस जीनोम, रेड जीनोम एंड माइक्रोब्स जीनोम। तो इनको लेकर के भी हम स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो है प्रोटीन ब्लास्ट। तो एज इट इज सिमिलर है। अगर हमने वहां पर क्वेरी सीक्वेंस अगर हमने डीएनए का लिया है ब्लास्ट में परफॉर्म करने के लिए, तो अब हम यहाँ पर परफॉर्म करवा सकते हैं प्रोटीन की सीक्वेंस को लेकर के। तो आपको जो डेटाबेस मैंने बताए थे, खास करके जैसे स्विस प्रोट है, पीडीबी है, या एनसीबीआई के जॉन बैंक से भी हम ट्रांसलेटेड सीक्वेंसेस को ले सकते हैं। तो स्पेशली स्विस प्रोट है या फिर अपना पीडीबी डेटाबेस है, वहां से हम प्रोटीन सीक्वेंसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। या एनसीबीआई के जन बैंक में या इंटरेज में जाकर के भी प्रोटीन के सीक्वेंसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमने एंटर क्वेरी सीक्वेंस किया डीएनए को लेकर के, वही कंडीशन अब यहां पर हमें प्रोटीन की सीक्वेंस को लेकर के परफॉर्म करवाना है। तो एक इजी टास्क है और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स को हम एनालिसिस कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की सीक्वेंसेस को लेकर के, जीनोमिक लेवल पे, प्रोटियोमिक लेवल पे। तो स्पेशली अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि कोरोना डिसीज को लेकर के इनकी जो भी नई नई स्ट्रेन्स आ रही हैं, तो उन सभी स्ट्रेन्स में जैसे जो फर्स्ट स्ट्रेन आई थी उसका सीक्वेंस, उसका जीनोम आइसोलेट किया गया। देन जो सेकेंड वेव आई थी तो उस समय की जो स्ट्रेन आई थी, जो सीक्वेंस की जो स्ट्रेन आई थी वायरस की, उन दोनों को जब अलाइन करवाया तो देखा जो भी रिजल्ट्स आए, उनका इवोल्यूशन जो भी हुआ, उनमें जो भी म्यूटेशंस को एनालिसिस किया गया, उन रिजल्ट्स को ब्लास्ट या फास्टा या क्लस्टर डब्ल्यू की मदद से ही परफॉर्म किया गया है। फिर नेक्स्ट वन, अभी जो ओमिक्रॉन आया है तो इसकी भी जीनोमिक सीक्वेंसेस को लेकर के काफी सारी स्टडीज की जा रही हैं कि ओमिक्रॉन जो आया है उसका और जो फर्स्ट एंड सेकेंड वेव के टाइम की जो स्ट्रेन्स है कोरोना वायरस की, उनमें क्या चेंजेस आए हैं, क्या म्यूटेशंस रहे हैं, क्या जेनेटिक वेरिएशंस रहे हैं, उन सबको भी हम आज एनालिसिस कर रहे हैं ब्लास्ट की मदद से। आज हम मतलब ह्यूमन जीनोम का कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस आज हम ले सकते हैं कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स के जीनोम से। तो हमें पता लगेगा कि ह्यूमन जीनोम में जितने भी जीन्स हैं, इंडिविजुअल जीन्स हैं, और उनकी जो इंडिविजुअल सीक्वेंसेस हैं, उनका कंपैरिजन अगर हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीन्स से करवाएं तो हमें पता चलेगा कि जीन्स के एक्चुअल फंक्शंस क्या हो सकते हैं। अगर हमारी सीक्वेंस सिमिलरिटी अच्छी रही तो ऑब्वियसली हमारे जो जीन्स के जो फंक्शंस हैं उनके स्ट्रक्चर भी सिमिलर होंगे और उन जीन्स के फंक्शंस भी सिमिलर होंगे। ये रिजल्ट्स हम कंक्लूड कर सकते हैं थ्रू ब्लास्ट, फास्टा एंड क्लस्टर डब्ल्यू। अभी परफॉर्म हुआ है ब्लास्ट। अब एज इट इज यहाँ पर अब आपको जैसे प्रोटीन की सीक्वेंस को लेकर के परफॉर्म करना है, तो मुझे जैसे वापस से जाना पड़ेगा एनसीबीआई के जन बैंक पे या एंटरेज पे या स्विस प्रोट पे या पीडीबी पे, और मैं वहां से वापस प्रोटीन की सीक्वेंस को फाइंड आउट करूं अगर, तो आप सबसे पहले जाएं वापस एनसीबीआई के जन बैंक पे या ऑल डेटाबेसेस पे चले जाएं। वहां से आप सीक्वेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप यहाँ इसमें इंटरेज में जाएंगे, जी क्वेरी, ग्लोबल क्वेरी, इसमें आपको प्रोटीन्स में स्पेशली प्रोटीन सीक्वेंसेस,
अब वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस थी तो वहाँ डीएनए सीक्वेंस है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। और अभी एट प्रेजेंट आप परफॉर्म करवा रहे हैं प्रोटीन की सीक्वेंस को लेकर के, तो आप यहाँ पर भी एज इट इज वही का वही प्रोसेस होगा जो जनरली हमने डीएनए सीक्वेंसेस के लिए परफॉर्म किया है। यहाँ भी आप जा करके डायरेक्टली फास्टा फॉर्मेट में सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हैं। ये फास्टा फॉर्मेट है। यहाँ से वापस, अच्छा हाँ, एक बात और कि आपको अभी ये फास्टा फॉर्मेट में मैंने सीक्वेंस का अलाइनमेंट बताया था। अब अगर आप चाहें तो ये एक्चुअल में एक फास्टा फॉर्मेट है, प्रोटीन सीक्वेंस है, इसको आप यहाँ से कॉपी करें, मतलब प्रोसेस सिमिलर है। कॉपी करने के बाद आप उसको वापस टूल पे लेकर के आए, उस टूल पे ला करके आप वापस से इसको पेस्ट कर दें। अब ये आपका जो है ये कॉपी करके पेस्ट कर दिया आपने सीक्वेंस, एंड देन वापस आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो वापस रीअरेंज कर सकते हैं आप। रीअरेंज करने के बाद आपका जो प्रोग्राम सिलेक्शन है वो डायरेक्टली ब्लास्ट पे आ जाएगा कि अब आपकी जो क्वेरी है वो है प्रोटीन, और आपका जो डेटाबेस है वो है प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस, जो ब्लास्ट पे अवेलेबल है, मतलब एनसीबीआई पे अवेलेबल है। तो यहां पर आप वापस इसको रन करवाएंगे ब्लास्ट, तो ये वापस परफॉर्म हो जाएगा ब्लास्ट, और फिर ब्लास्ट के जो भी रिजल्ट्स हैं वो आपको शो होने लगेंगे। जिससे जैसे रिजल्ट्स हमने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के लिए देखे थे, एज इट इज रिजल्ट्स आपको इसके लिए भी शो होने लगेंगे। आप देख पा रहे हैं, सभी सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। ओके, अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके, मतलब प्रोटीन सीक्वेंस को लेकर के अलाइनमेंट के रिजल्ट्स आएंगे। एज इट इज वैसा का वैसा ही रिजल्ट्स आपको टेबल फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा। आपकी जो क्वेरी सीक्वेंस है वर्सेस सब्जेक्ट सीक्वेंसेस, यहाँ पर भी स्कोर, क्वेरी कवरेज, ई वैल्यू, परसेंटेज आइडेंटिटी और एक्सेशन नंबर के अकॉर्डिंग उनकी लेंथ एमिनो एसिड्स की, और ये एक पूरी टेबल, और एक ये टेबल में आपके सभी सीक्वेंसेस के एक्सेशन नंबर्स, टोटल स्कोर, मैक्सिमम स्कोर, क्वेरी कवरेज, ई वैल्यूज, और ये सब शो होगी। परसेंटेज आइडेंटिटी जो है वो भी शो होगी। और फिर जब आप इसके रिजल्ट्स को अलाइनमेंट के भी आप पर देखना चाहेंगे तो आपको अलाइनमेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपको शो हो जाएंगे। ये इस तरह से शो होंगे, जो भी आपकी सिमिलरिटी है वो आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। जो भी शो हो रहा है वो रिजल्ट्स में आपको अलाइनमेंट के रिजल्ट्स हैं। मैचेस, मिसमैचेस जो भी हैं, आइडेंटिटीज जो भी हैं, ये रिजल्ट्स आपको शो होंगे प्रोटीन ब्लास्ट के थ्रू, जो कि सिमिलर है न्यूक्लियोटाइड डीएनए सीक्वेंसेस को जब हमने अरेंज करा था न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट में, तो वैसे के वैसे ही रिजल्ट्स आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि स्पेशली ये तो हमने टोटल कंप्लीट सीक्वेंस को कॉपी किया, अब आप एक्सेशन नंबर को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये एक्सेशन नंबर, सर मेरा एक डाउट है। हेलो, इस एक्सेशन नंबर को भी लेकर के आप परफॉर्म करवा सकते हैं आप ब्लास्ट में, चाहे वो प्रोटीन ब्लास्ट हो चाहे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का सीक्वेंस जो है आप अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन शो हो रही होगी, एंटर एक्सेशन नंबर, जीआईज और फास्टा सीक्वेंस। तो आपको मैंने अभी फास्टा फॉर्मेट में सीक्वेंस को कैसे कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करके पैरामीटर सेट करके और फिर आपको ब्लास्ट परफॉर्म करवाया, और उनके रिजल्ट्स को भी हमने देखा। एज इट इज यहाँ पर आप
एक्सेशन नंबर को कॉपी करके भी आप डाल सकते हैं। सिर्फ एक्सेशन नंबर। अब ये एक्चुअल फैसिलिटी है एनसीबीआई की ओर से कि जनरली अभी एट प्रेजेंट ये जो वर्कशॉप चल रहा है, सेमिनार चल रहा है, यहाँ पे हम कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास जो अभी हमारा एक सब्जेक्ट सैंपल सीक्वेंस जो है वो मैंने इसी डेटाबेस से लिया हुआ है। तो मुझे अभी नीड नहीं है कि मैं कोई सीक्वेंस को परफॉर्म कर पाऊं। मुझे नीड जो थी वो मैंने इसी के डेटाबेस से अरेंज करी हुई है। बट फ्यूचर में आप फ्यूचर एस्पेक्ट्स में अगर आप रिसर्च में जाते हैं तो वहां पर आपका इंडिविजुअल सीक्वेंस का एक फॉर्मेट होगा, आपका सीक्वेंस का एक स्टोरेज होगा। उस सीक्वेंस को आपका एक्सेशन नंबर जो भी प्रोवाइड करेंगे उस एक्सेशन नंबर को लेकर के आप परफॉर्म करवा सकते हैं। तो यहाँ जो एक्सेशन नंबर है और इसी में जीआईज है, जीन इन्फो आइडेंटिफायर, इसको भी आप ले सकते हैं। ये कंप्लीटली डिजिट्स में होता है ये। एंड वापस सिमिलर पैटर्न ब्लास्ट को परफॉर्म कराने के लिए एज इट इज सिमिलर है। तो ये हुआ है ब्लास्ट। ब्लास्ट परफॉर्म कंप्लीट होता है और ब्लास्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है हम फास्टा स्टार्ट करेंगे। आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि जो ब्लास्ट है वो एनसीबीआई के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। आपकी जो क्वेरी है वर्सेस जो डेटाबेस है उनसे वो अलाइन करवाता है। तो ये ब्लास्ट जो है ये एनसीबीआई के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। एंड देन अब जब हम फास्टा यूज करेंगे वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा। इसकी स्पेशली वेबसाइट आप राइट नोट कर सकते हैं, blast.ncbi.nlm.nih.gov। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। और आप कॉम्पेरेटिव जीनोमिक्स, कॉम्पेरेटिव प्रोटियोमिक्स पे काफी सारा रिसर्च का काम आप इस पे कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स की स्टडी कर सकते हैं। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को एनालिसिस कर सकते हैं आप। किसी के कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। सभी ने देखा अच्छे से परफॉर्म कैसे किया गया है ब्लास्ट? सर मेरा एक डाउट था सर, एम आई ऑडिबल? सर ये मेरा डाउट था कि जब हम लोग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को अलाइन करते, सॉरी ओके, जब हम लोग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, एम आई ऑडिबल नाउ? ओके मैम आई थिंक मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम है। आई विल कनेक्ट विद फोन एंड आस्क द डाउट। या आई विल कनेक्ट एक्चुअली विद माय फोन। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस नॉट अवेलेबल। नहीं नॉट अवेलेबल नहीं सर। डिफरेंस क्या है जब हम लोग प्रोटीन सीक्वेंसेस और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को अलाइन करते हैं? मतलब जब अप्लाई, एक सेकंड सर। वेट मैं आपको जो भी आप बोलना चाह रहे हो सुनाई तो नहीं दे रहा है। देखिए ब्लास्ट के बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल पे आप पहुंच गए? हाँ सर मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती थी कि डिफरेंस क्या है जब हम लोग न्यूक्लियोटाइड बेसिस को अलाइन करते हैं और प्रोटीन सीक्वेंसेस को अलाइन करते हैं? जब अप्लाई लाइक उसके एप्लीकेशंस में डिफरेंस क्या है? मतलब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को हमने अलाइन कर लिया और अलग से प्रोटीन सीक्वेंसेस को भी हमने अलाइन कर लिया, तो अब उसकी एप्लीकेशंस क्या है? मतलब उसमें डिफरेंस क्या है? उसमें डिफरेंस ये आएगा ना कि अगर हमने न्यूक्लियोटाइड को लिया है तो कंपेयर टू जीन्स, जीनोमिक लेवल पे, जीनोमिक स्टडी कॉम्पेरेटिव जीनोमिक लेवल पे परफॉर्म हो रहा है। मतलब इंडिविजुअल जीन्स की स्टडी आप कर रहे हैं तो उन जीन्स के क्या स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, उन जीन्स के क्या फंक्शंस हो सकते हैं, वो आप ब्लास्ट में स्पेशली मतलब डीएनए सीक्वेंस को लेकर के परफॉर्म करेंगे। और अगर हमने प्रोटीन को लिया है तो प्रोटीन में स्पेशली जीन एक्सप्रेशंस को लेकर के, प्रोटियोमिक्स लेवल पे प्रोटीन एनालिसिस सिस्टम्स को लेकर के आप परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। ओके सर। स्पेशली एमिनो एसिड्स को काउंट करेंगे वहां, और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड बेसिस को काउंट कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर स्टडी होगी जीनोमिक वेरिएशंस को लेकर के, जीन म्यूटेशंस, जेनेटिक वेरिएशंस जो हैं उनको लेकर के। और प्रोटीन्स में स्पेशली कंजर्व्ड साइट्स को लेकर के हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डिजाइन में हम फाइंड आउट कर सकते हैं कंजर्व्ड साइट्स को, कि अगर कंजर्व्ड साइट्स अगर अच्छी हैं, आइडेंटिटी दे रही है, तो उन साइट्स को हम एज ए डॉकिंग अप्लाई कर सकते हैं
एज ए इनहिबिशन साइट्स के लिए। यस सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। एनीवन? और कोई? ओके, तो ब्लास्ट टूल परफॉर्म हुआ। अब नेक्स्ट मैं ले रहा हूं फास्टा। अब देखिए, कंफ्यूज मत होना, फास्टा एक फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जिनको अभी लेकर के हमने परफॉर्म करवाया था सीक्वेंसेस को लेकर के। तो फास्टा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और यहां पर अब जो मैं फास्टा ले रहा हूं, ये फास्टा एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, क्लियर, एक प्रोग्राम है जो हमारे मतलब सीक्वेंसेस को अलाइन करके रिजल्ट्स को एनालिसिस करके देगा। तो फास्टा एक फॉर्मेट भी है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, और यहां जो फास्टा है इट इज अ टूल, ठीक है। तो और दोनों में डिफरेंस भी है कि जनरली जो ब्लास्ट है वो एनसीबीआई के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, और ये जो फास्टा है ये स्पेशली ईबीआई के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो ये एक डिफरेंस है। और जनरली जो ब्लास्ट है उसमें जनरली उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे से एनालिसिस हो सकते हैं। फास्टा का जो रिजल्ट्स हैं उनको एनालिसिस किया जा सकता है। अब जनरली फास्टा यहाँ पर, जैसे ब्लास्ट का तो मैंने आपको बताया था कि बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल है वो, और जो ये फास्टा है, ये फास्टा का मीन्स हो रहा है फास्ट ऑल, मतलब जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो न्यूक्लियोटाइड बेसेस हों, चाहे वो प्रोटीन एमिनो एसिड्स के हों, उन सभी को अरेंज करके देता है। मतलब फास्टा का जो परफॉर्मेंस है वो कंप्लीटली ऑल कैरेक्टर्स को लेकर के अलाइन कराने का रहेगा। तो फास्टा में हम चलते हैं, और जनरली इसका जो वेब पेज है कुछ इस तरह से शो होगा, जो कि ईबीआई के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। और ईबीआई आपको मैंने मॉर्निंग में बताया था, डेटाबेस यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट का डेटाबेस है, और स्पेशली ऑर्गेनाइज और मेंटेन किया जा रहा है ईएमबीएल को लेकर के, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। और ईएनए में हम गए थे, जहां से हमने सीक्वेंसेस को फाइंड आउट किया था यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्chives में। अब यहाँ पर हम फिर से चलते हैं फास्टा में। फास्टा में स्पेशली इसका वेब पेज कुछ इस तरह से दिखेगा। आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम पैरामीटर भी सेट कर सकते हैं। जनरली अभी जो हम यहाँ पर सीक्वेंस जो ले रहे हैं, अभी हम परफॉर्म यहाँ पे करेंगे प्रोटीन सीक्वेंस को लेकर के। जैसे हमने ब्लास्ट में न्यूक्लियोटाइड लिया था, और न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट को परफॉर्म किया था, प्रोटीन ब्लास्ट को भी हमने परफॉर्म किया और रिजल्ट्स को एनालिसिस किया। एज इट इज सिमिलर ये भी है। अब यहाँ पर भी कंडीशंस हैं कि ब्लास्ट जो टूल है, उस टूल का इंडिविजुअल डेटाबेस है एनसीबीआई, और उस एनसीबीआई का इंडिविजुअल डेटाबेस है जनबैंक। तो अगर आप ब्लास्ट टूल यूज कर रहे हैं तो आपकी जो एक क्वेरी है उसके वर्सेस होगी सब्जेक्ट सीक्वेंसेस और सैंपल सीक्वेंसेस, जो कि उन्हीं के डेटाबेस से हमने अरेंज करी थी। या फिर आप भी भविष्य में अगर अरेंज करते हैं तो आपका जो एक रिसर्च सीक्वेंस होगा, क्वेरी सीक्वेंस, उसके वर्सेस आपका डेटाबेस। अब यहाँ पर भी फास्टा में भी आपकी क्वेरी होगी और वर्सेस होगा इनका डेटाबेस। अब इनका जो डेटाबेस है उसका एक अपना अलग 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 डिवीजन है। उसमें यूनिप्रॉड नॉलेज बेस, जो हमने अभी देखा था सुबह, स्विसप्रॉड और यूनिप्रॉड केबी के रूप में, उसी का सिलेक्शन आप यहाँ पे पैरामीटर्स में सेट कर सकते हैं। और एक डेटाबेस मैंने आपको जो बताया था वो बताया था पीडीबी, जो कि स्ट्रक्चर डेटाबेस है। अगर आप यहाँ स्ट्रक्चर डेटाबेस में अगर क्लिक करेंगे तो आपको प्रोटीन डेटा बैंक मिलेगा, ये भी उन्हीं का एक डेटाबेस है। और यहाँ पर है पीडीबी-ई। तो आपको मॉर्निंग में मैंने बताया था कि कोलैबोरेशन बना हुआ है जिसमें पीडीबी-जे है, मतलब प्रोटीन डेटा बैंक जापान, एक है प्रोटीन डेटा बैंक ई फॉर यूरोपियन ईबीआई, यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट, और एक जो है वो है आरसीएसबी पीडीबी। तो ये 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म है, पर इनका कंप्लीट एक कोलैबोरेशन बना हुआ है, वो है वर्ल्ड वाइड पीडीबी, जिसको हम कहते हैं WWPDB। तो ये पैरामीटर्स आप कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ अलग सीक्वेंसेस कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट की चाहिए तो आप इन डेटाबेसेस में जा सकते हैं। जैसे TREMBL मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि जो TREMBL है वो
ट्रांसलेटेड EMBL है। मतलब इन्होंने एक बहुत सेंट्रल डोग्मा का सुबह जो कॉन्सेप्ट बताया था कि डीएनए में RNA, RNA में प्रोटीन्स, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस, तो ये TREMBL उसी के बेसिस पे जनरेट किया गया है। कंप्लीटली कंप्यूटेशनल एनोटेटेड डेटाबेस है ये, और इसमें जो EMBL में जो सीक्वेंसेस न्यूक्लियोटाइड की थी उनको कंप्यूटेशनली सॉफ्टवेयर की मदद से ट्रांसलेट कर दिया गया है TREMBL में। तो ये भी एक डेटाबेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चले यूनिप्रोट KB या स्विस प्रोट में पैरामीटर सेट है। देन अब हम जाते हैं, यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं कि आपका सीक्वेंस का फॉर्मेट क्या है, DNA है, RNA है और प्रोटीन है। अभी अगर हम प्रोटीन्स को लेकर के परफॉर्म कर रहे हैं तो प्रोटीन सीक्वेंस को लेकर के, अब आपको फिर से आपको क्वेरी सीक्वेंस लेना है, तो हमें अब जहां से भी सीक्वेंस मिले, तो जनरली अभी मैं यहाँ से सीक्वेंस के लिए मैं वापस NCBI पे भी जा सकता हूँ, स्विस प्रोट पे भी जा सकता हूँ, PDB पे भी जा सकता हूँ। तो अभी जनरली मुझे प्रोटीन की सीक्वेंस चाहिए, तो मैं प्रोटीन सीक्वेंस के लिए अभी डायरेक्टली NCBI ओपन है, NCBI पे जा रहा हूँ। यहाँ से मैंने H1N1 का सीक्वेंस लिया, आप किसी का भी ले सकते हैं, इंसुलिन मॉलिक्यूल को भी ले सकते हैं। ये यहाँ से H1 सीक्वेंस लिया, सर्च किया, रिजल्ट्स जब आपके सामने आएंगे तो अब आपको यहाँ पर कोई एक फास्टा फॉर्मेट में सीक्वेंस चाहिए, तो कंफ्यूज मत होना। फास्टा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसी भी सॉफ्टवेयर टूल्स पे सीक्वेंस को लाने का, और फास्टा अभी हम जिस पे काम कर रहे हैं वो एक टूल है। अब ये आपकी जो है ये प्रोटीन सीक्वेंस हमने फाइंड आउट कर ली है। अब इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, एज इट इज सिमिलर है जैसा हम ब्लास्ट में कर रहे हैं। यहाँ भी हम एक्सेशन नंबर को लेकर के परफॉर्म करवा सकते हैं, GIs को लेकर के परफॉर्म करा सकते हैं, बट अभी मैं यहाँ पे फास्टा फॉर्मेट में सीक्वेंस को ले चुका हूँ। और फास्टा फॉर्मेट में सीक्वेंस को लेने के बाद वापस फास्टा फॉर्मेट पे ला करके मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। सिमिलर पैरामीटर या तो अपलोड करें, या आपका अगर खुद का, अगर एज ए रिसर्च लैब में अगर खुद की सीक्वेंस अगर जनरेट करी है आपने, तो उसको आप या तो सिलेक्ट करें फाइल्स में जा करके, एंड देन सेट योर पैरामीटर्स। प्रोग्राम्स हैं फास्टा के, अलग अलग प्रोग्राम्स है, तो अभी जनरली जो बेसिक प्रोग्राम है वो फास्टा है। एंड देन उसके बाद हम सबमिट कर सकते हैं हमारा परफॉर्म। जनरली यहाँ पर ब्लास्ट में ये फैसिलिटीज नहीं थी, बट यहाँ पर ये फैसिलिटीज हैं कि आप अपना सेपरेट ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। अगर आप नोटिफाइड करेंगे तो आपका ईमेल, जो रिजल्ट्स आना होंगे वो आपके ईमेल आईडी पे प्रोड्यूस होकर के, जनरेट होकर के आ जाएंगे, क्योंकि इनका एक टाइम पीरियड रहता है। ये रिजल्ट्स आपके लिए अभी कम से कम 1 डे आपको यहाँ पे ये मतलब आपका प्रोसेस आपको मिल जाएगा 1 डे के लिए। 24 घंटे से 48 घंटे तक के रिजल्ट्स आपको शो हो जाएंगे, बट उसके बाद के रिजल्ट्स ये यहाँ से चले जाएंगे। तो आप अपने ईमेल आईडी पे आगे के लिए भी आप इस रिजल्ट्स को सेव कर सकते हैं। देन सबमिट। अब हम जब इसको परफॉर्म करवाएंगे तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये परफॉर्म होकर के आएंगे। यहाँ पर भी एक वैसी ही टेबल रहेगी, अलाइनमेंट, डेटाबेस का जो एक्सेशन नंबर है, सोर्स आपका जो भी ऑर्गेनिज्म का है, लेंथ, कितने एमिनो एसिड्स हैं, स्कोर्स कितना आया है, आइडेंटिटीज कितनी है, और आपका जो क्वेरी कवरेज है वो यहाँ पर पॉजिटिव्स के बेसिस पे दिखेगा। ए वैल्यूज जो है वो भी आपको मतलब दिखेगी, यहाँ पर शो होगी। एंड देन इसके बाद ये जो रिजल्ट्स हैं ये आपके, अब वही है कि जितना भी परसेंटेज आइडेंटिटी है वो कम होती चली जाएगी जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे। जैसे जैसे नीचे जाएंगे परसेंटेज आइडेंटिटी कम होती चली जाएगी, मतलब अलाइनमेंट जो है वो हमारा वीक होता चला जाएगा। अलाइनमेंट जो है वो वीक होता चला जाएगा। जैसा ब्लास्ट में रिजल्ट्स आ रहे थे वैसे के वैसे ही रिजल्ट्स यहां पर भी शो होंगे। देन ये टूल आउटपुट पे जब आप जाएंगे
तो आपको अलाइनमेंट के और भी टेबल फॉर्म में रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। इंडिविजुअल आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये रिजल्ट्स आ चुके हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, डबल डॉट है, सिमिलरिटी जो है वो शो हो रही है। और यहीं पर आप ध्यान से देखेंगे कि जहां पर सिंगल डॉट है वहां पे मिसमैचेस हैं। शो हो रहा है आप सभी को? जैसे ये सिंगल डॉट है, ये मिसमैच है यहाँ पर एक, एंड देन डबल डॉट जो है वो मैचेस हैं, एक मिसमैच यहाँ भी है। ये 10-10 के लेटर्स में अरेंज है सीक्वेंस। मतलब ये जो इंडिविजुअल एमिनो एसिड्स है ना, अगर हम इनको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर नेक्स्ट 10, फिर 20 हो गया, फिर नेक्स्ट 10 30, ऐसे ये सीक्वेंस अरेंज होती है। तो आप ये शो हो रहा होगा आप सभी को ये रिजल्ट। ये फास्टा है जो हमारे रिजल्ट्स को एनालिसिस करके देता है। अब एज इट इज ब्लास्ट भी इसी तरह से परफॉर्म हुआ, फास्टा भी इसी तरह से परफॉर्म हुआ। ब्लास्ट में हमने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को लेकर के अलाइनमेंट कराया, और फास्टा में हमने अभी प्रोटीन सीक्वेंस को लेकर के परफॉर्म कराया। अब इन रिजल्ट्स को एनालिसिस किया जा रहा है। अगर डीएनए के फॉर्म में है तो जीनोमिक लेवल पे कॉम्पेरेटिव जीनोमिक्स। अब सिंपल सा है, सजेस्ट करें अगर हम यहाँ पे सपोज ये मान लीजिए सपोज ये कोई एक जीन है, उसका एक कंप्लीट सीक्वेंस है। अभी यहाँ पे प्रोटीन है, सपोज प्रोटीन ही ले लिया, कोई एक प्रोटीन है, उसका कंपैरिजन किसी दूसरे प्रोटीन से कराया, और उसके जब कंपैरिजन करवाया तो उसके अलाइनमेंट के जो रिजल्ट शो हुए, उन रिजल्ट्स में अब हम एनालिसिस कर सकते हैं कि सीक्वेंस सिमिलरिटी अगर स्ट्रांग है, सीक्वेंस सिमिलरिटी अगर स्ट्रांग है तो उसकी स्ट्रक्चर सिमिलरिटी भी स्ट्रांग होगी। और अगर उसकी स्ट्रांग मतलब स्ट्रक्चर सिमिलरिटी अगर स्ट्रांग है तो उसकी फंक्शन सिमिलरिटी भी स्ट्रांग होगी। ये रिजल्ट्स जो है ये डिफाइन करता है सीक्वेंस अलाइनमेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का। आज जितना भी जीनोमिक लेवल पे स्टडीज हो रही है, चाहे प्रोटियोमिक लेवल पे स्टडीज हो रही है, प्रोटियोमिक्स में जीनोमिक्स लेवल पे, वो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म सीक्वेंस अलाइनमेंट की मदद से है। आज हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी स्टडी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस अलाइनमेंट। सीक्वेंस अलाइनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो ये रिजल्ट्स हैं फास्टा के, एंड देन फास्टा में आपको सीक्वेंस जो है जीनोमिक लेवल पे भी आप स्टडी कर सकते हैं, प्रोटियोम्स लेवल पे भी स्टडी कर सकते हैं। ये दो रिजल्ट्स आपके फाइंड आउट हुए, ब्लास्ट एंड फास्टा। सब अच्छा है। हाँ, सभी ने देखा आपने ब्लास्ट और फास्टा किस तरह से परफॉर्म हुआ। आप इसी तरह से परफॉर्म करें। काफी रिसर्च प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अभी। आप रिसर्च में जाने के लिए आप अपने घर पे रह करके या कॉलेज में या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में है वहां रह करके आप ब्लास्ट और फास्टा को परफॉर्म करवा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैंड्स ऑन था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि अलाइनमेंट किस तरह से होता है। तो मैंने आपको अभी अलाइनमेंट आपको बताया है, और इस तरह से अलाइनमेंट जो है उनके रिजल्ट्स को एनालिसिस किया जाता है। लगभग आप सभी को समझ में आया होगा ब्लास्ट।
जो कि NCBI पे अवेलेबल है, और जो फास्टा है वो EBI पे अवेलेबल है। बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, टूल्स हैं, जिनके हेल्प हम ले सकते हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट को लेकर के। क्लियर? सभी सुन पा रहे? यस सर। ओके। एंड नेक्स्ट टॉपिक, आपका कुछ क्वेश्चन हो ब्लास्ट एंड फास्टा को लेकर के? अगर नहीं देख पाए हो तो एक बार और देख लीजिए। आपको मॉर्निंग में डेटाबेस बताए थे, तो डेटाबेस से सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है, और उस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके और उसे कॉपी करना है और ब्लास्ट टूल पर ला करके पेस्ट करना है। इजी वे है, बहुत इजी वे है। उस न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट में आकर के आपको यहां पर इसे पेस्ट करना है। और पेस्ट करने के बाद ये जो पैरामीटर्स आपको मैंने बताए थे उनको सेट करके और फिर आपको ब्लास्ट रन करवाना है। आपके जो रिजल्ट्स आएंगे उनको फिर आपको एनालिसिस करना है। करवा दिया ना, परफॉर्म हो गया है। हाँ, चलो तो परफॉर्म हो गए दोनों में, ब्लास्ट और फास्टा। और फिर उसके बाद ऐसे के ऐसे ही आपको फास्टा को भी अरेंज करना है। गूगल पे जाके फास्टा टाइप करें और फिर फास्टा को परफॉर्म करवाना है। आपका जो भी क्वेरी सीक्वेंस है एंड देन सब्जेक्ट सीक्वेंसेस है वो डेटाबेस के अकॉर्डिंग रहेगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे क्लस्टर डब्ल्यू। अभी जो हमने ये अलाइनमेंट देखे हैं ये पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट है। अब नेक्स्ट वन हम जो लेने वाले हैं वो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट लेंगे। तो आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ लें। नेक्स्ट हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट पे पहुंचेंगे। एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, जिसको हम शॉर्ट में MSA भी कहते हैं। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट may refer to the process or the results of sequence alignment of 3 or more biological sequences, generally including protein, DNA, or RNA. In many cases, the input set of query sequence are assumed to have an evolutionary relationships. Evolutionary relationships by which they share a linkage and are descended from a common ancestor. Two programs are available. First one is a Clustal W and new version Clustal W2, and again new version is a Clustal Omega. तो हम सबसे पहले मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट को अब हम परफॉर्म करवाएंगे। तो इस मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीक्वेंस अलाइनमेंट 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट एंड सेकेंड वन मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। पेयर वाइज जहां हम 2 सीक्वेंसेस को लेकर के अलाइनमेंट देख रहे थे, अब हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में मिनिमम 3 सीक्वेंसेस एंड देन मोर, मतलब 3 से ज्यादा सीक्वेंसेस को अब हम अलाइनमेंट करवा सकते हैं। और उसका जो टूल है, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर है वो है क्लस्टल W, जिसका न्यू वर्जन है क्लस्टल ओमेगा। तो मैं आपको उस पर लेकर के जा रहा हूं। क्लस्टल W जिसका अपडेट वर्जन है क्लस्टल ओमेगा है।
और ये जो है क्लस्टल ओमेगा, ये भी आपको ईबीआई के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जहां हमने 2 सीक्वेंसेस को लेकर के अलाइन कराया था। अब हमें यहाँ पर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कराना है, मतलब क्लस्टल ओमेगा, जहां पर मिनिमम 3 और मोर सीक्वेंसेस आर अरेंज्ड। Cluster Omega is a new multiple sequence alignment program that uses seeded guide trees and HMM profile. ये लास्ट है। सो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट का जो ये सॉफ्टवेयर है, ये जो टूल है, अब आप खुद यहाँ पर आपको विजुलाइज हो रहा होगा। आप देखिए कि दिस टूल कैन अलाइन अप टू 4000 सीक्वेंसेस और अ मैक्सिमम फाइल साइज ऑफ 4 MB। मतलब मैक्सिमम 4000 सीक्वेंसेस को हम एक साथ अलाइन करवा सकते हैं इस टूल पे। बहुत मेजर सॉफ्टवेयर है, बहुत मेजर टूल है, जो कि ईबीआई के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अब यहाँ पर अभी एट प्रेजेंट हम एज ए सेमिनार, एज ए वर्कशॉप, हम यहाँ पर इतनी सारी सीक्वेंसेस को तो नहीं अरेंज कर सकते, तो हम यहाँ पर मैक्सिमम 3 और 4 और 5 सीक्वेंसेस को एक साथ अरेंज करते हैं और फिर उनके रिजल्ट्स को एनालिसिस करते हैं और अलाइनमेंट करा करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये जो टूल है उसका वेब पेज ओपन हो चुका है। उस पेज में आप देख सकते हैं कि जनरली यहाँ पर पैरामीटर्स है। यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं उनको भी सिलेक्ट करना है आपको। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे चाहिए रहेगी सीक्वेंस, चाहे वो डीएनए का हो, चाहे आरएनए का हो, चाहे प्रोटीन का हो। और आरएनए के फॉर्म में मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैक्सिमम जो हमारे पास सीक्वेंसेस होती हैं वो डीएनए की होती है। मैं एंड में आपको कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें हम डीएनए के सीक्वेंस को आरएनए में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका भी आपको एक फाइनली आउटपुट यहाँ पे दिखा दूंगा मैं। तो सबसे पहले मुझे डीएनए सीक्वेंसेस चाहिए। अब नंबर ऑफ सीक्वेंसेस चाहिए मुझे मिनिमम 3 और मोर। तो मैं वापस से एनसीबीआई पर जाता हूँ, एनसीबीआई से मैं सीक्वेंसेस को अरेंज करता हूँ। एनसीबीआई पे जा करके, और सपोज यहां पर मैंने लिया H1N1, यहां पर स्टडी होगी फाइलोजेनेटिक ट्री को लेकर के, जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी एनालिसिस करके देगा। और जब ट्री कहा है तो ट्री एक पेड़ है, उस पेड़ की शाखाएं होगी, ब्रांचेस होगी, उस पेड़ का एक ओरिजिन होगा, वो बीज, बीज से जड़, जड़ से ऊपर जो पौधा बनता है, तो एक ट्री जनरेट होकर के आएगा इस क्लस्टर डब्ल्यू की मदद से। उसमें हमें पता लगेगा कि कॉमन एंसेस्टर या जनरल इवोल्यूशन किस लेवल पे हुआ है, वो भी आपको यहाँ पर शो होगा इस क्लस्टर डब्ल्यू प्रोग्राम में। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से H1N1 एंड मैनी मोर सीक्वेंसेस मुझे मतलब जनरेट करनी है यहाँ से। तो सबसे पहले फास्टा फॉर्मेट में सीक्वेंसेस आपको अरेंज करना है। ये हमेशा आप ध्यान रखें, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के किसी भी टूल्स और सॉफ्टवेयर पे भविष्य में आप फ्यूचर में काम करें, आपको फास्टा फॉर्मेट में सीक्वेंस को अरेंज करनी है। यहां से इसको कॉपी किया गया, और इसे वापस मैं ले जा रहा हूं क्लस्टर ओमेगा टूल पे। यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट किया, ये एक हुआ। अब सेकंड सीक्वेंस के लिए मुझे वापस एनसीबीआई पे जाना पड़ेगा। अब यहां से H1N1 लिया। अब ऐसे ही इसकी जो अदर स्ट्रेन्स हैं, जैसे H3N1, अलग अलग सब टाइप्स हैं, अलग अलग स्ट्रेन्स हैं इन्फ्लुएंजा ए वायरस की, उनको मैंने यहां से लिया। उनका भी मुझे फास्टा फॉर्मेट में सीक्वेंस लेना होगा।
यहाँ भी मैंने कॉपी किया। अभी हम कोई रिसर्च का काम नहीं कर रहे हैं, अभी तो हैंड्स ऑन कर रहे हैं, सीख रहे हैं हम कि कैसे हम क्लस्टर डब्ल्यू पे परफॉर्म करेंगे अलाइनमेंट, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। तो आपको सिर्फ एक ये कंडीशन से सिखा रहा हूँ, बाकी फ्यूचर में आप रिसर्च में काम करेंगे तो आपका अपना खुद का क्वेरी होना चाहिए। एक सीक्वेंस हुई, सेकेंड हमने इसको पेस्ट किया, फिर से मुझे सीक्वेंसेस की जरूरत है क्योंकि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट है। H1N1 हो गया, H3N1 हो गया, H5N1 ले लेते हैं अब हम, जो कि एक और स्ट्रेन है। एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू आपने नाम सुना होगा। तो अलग अलग इन्फ्लुएंजा ए के सब टाइप्स हैं ये। H5N1 जो कि जैसे अभी एट प्रेजेंट कोरोना है, ऐसे ही इन्फ्लुएंजा ए वायरस के अलग अलग स्ट्रेन में स्वाइन फ्लू H1N1 आया था, एवियन, बर्ड फ्लू, ये सब अलग अलग लेवल पे आए हैं। इसका भी मैंने फास्टा फॉर्मेट लिया। आप समझ पा रहे हैं कैसे करना है, किस तरह से करना है? इसको भी कॉपी करके क्लस्टल ओमेगा टूल पे मैंने इसको भी पेस्ट करा। ध्यान रखिएगा कि आपका इंडिविजुअल जो टाइटल है, जो सीक्वेंस की जो लाइन एजेस है, वो सेपरेट आउट होनी चाहिए, सीक्वेंस के ऊपर नहीं आ जाए वो, ये सेपरेट आउट होना चाहिए। ये ग्रेटर देन साइन जो दिख रहा है उसको एक्सप्रेस करता है कि आपका सीक्वेंस का फॉर्मेट जो है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअल है। सेकेंड का भी हमने इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअल है। फर्स्ट वन का भी इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअल है। तीन सीक्वेंसेस हो गई हैं। नेक्स्ट वन H5N1 हो गया, H3N1 हो गया, H1N1 हो गया। अब हम ले लेते हैं H7N7। इसका भी हमने फास्टा फॉर्मेट लिया। H7N7 हो गया, 4 सीक्वेंसेस हो गई हैं। मिनिमम 5 सीक्वेंसेस हम लेते हैं। H9N1, अब ये 5 अलग अलग सीक्वेंसेस हैं, अलग अलग सब टाइप्स हैं, अलग अलग स्ट्रेन है। उन पांचों को हमने ले लिया है। पैरामीटर्स पे फोकस करिएगा कि हमने जो सीक्वेंस लिया है वो डीएनए का है, तो हमारे इस पैरामीटर पे सिलेक्शन जो है वो डीएनए ही रहना चाहिए। एंटर और पेस्ट अ सेट ऑफ डीएनए। अगर आपने प्रोटीन लिया है तो प्रोटीन, अगर आरएनए लिया है तो आरएनए। क्लियर? अब इसके बाद हम और कुछ पैरामीटर्स हैं उनको भी सेट कर सकते हैं। आउटपुट के जो फॉर्मेट हैं वो हमें किस तरह से दिखें, तो क्लस्टर डब्ल्यू के फॉर्मेट में आए और कैरेक्टर्स भी इंडिविजुअली काउंट हो, या क्लस्टर डब्ल्यू के अदर जो फॉर्मेट है पियर्सन फास्टा फॉर्मेट में हो। तो अलग अलग फाइलिप टूल के बेसिस पे यहाँ पर फाइलोजेनेटिक ट्री भी जनरेट होकर के आएगा। तो क्लस्टर डब्ल्यू विद कैरेक्टर काउंट्स के बेसिस पे हमारे रिजल्ट्स आएंगे। फिर फाइनली हमें सबमिट करना है अपना प्रोग्राम रन करवाने के लिए। तो यहाँ पर हम अपना ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। अगर आपको अपने रिजल्ट्स अगर अपने मेल आईडी पे बुलवाना हो तो सेपरेट आउट आप कर सकते हैं थ्रू मेल आईडी।
अदरवाइज ये रिजल्ट आपके लिए 24 आवर्स तक ये डाउनलोडेबल रहेगा इस डेटाबेस के अकॉर्डिंग। आपकी जो एक आईडी जनरेट होकर के आएगी उसके अकॉर्डिंग आफ्टर 24 आवर्स के बाद उस आईडी का जो भी रिजल्ट होगा उसको हटा दिया जाएगा डेटाबेस के द्वारा। तो कोशिश करें कि जब भी आप रिसर्च का काम करें भविष्य में लैब में रह करके, तो आप अपना खुद का एक ईमेल आईडी जनरेट करें और उस ईमेल आईडी पर अपने रिजल्ट्स जो हैं वो बुलवाएं। देन इसके बाद सबमिट। रिजल्ट्स आ गए हमारे। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा टूल है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, इसको इस तरह से वो क्लस्टल ओमेगा में रिजल्ट्स एनालिसिस करके देता है। जनरली मतलब जो सीक्वेंसेस के जो अरेंजमेंट हैं वो सिमिलरिटी के लेवल पे अरेंज होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने नंबर ऑफ सीक्वेंसेस ली थी 5। तो पांचों सीक्वेंस में जहां जहां उसे बेस्ट मैचिंग मिलेगा, ऑप्टिमल अलाइनमेंट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग वो सीक्वेंसेस को अरेंज करता है, उतने न्यूक्लियोटाइड बेसेस को अरेंज करके। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये फर्स्ट वन है, ये सेकेंड वन है, ये थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन। बीच में ये जो गैप दिख रहे हैं ये गैप नहीं है, जनरली वो डैशेज हैं। और ये जो डैशेज हैं उसमें वो जनरली जो एल्गोरिथम है, निडलमैन वुंश एल्गोरिथम, और उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट्स को एनालिसिस करता है। तो ये एल्गोरिथम पार्ट जो है ये कंप्यूटेशनल पार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट है, स्टेटिस्टिकल अप्रोच के पार्ट है जो जनरली बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बताए जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट्स को एनालिसिस कर रहा है मैट्रिक्स कैलकुलेशन के बेसिस पे। सबसे बेस्ट रिजल्ट जो है वो यहाँ देख सकते हैं आप कि ये जो पांचों सीक्वेंस हैं उन पांचों में उसको ये जो स्टार दिख रहे हैं आपको, ये स्टार वाली लाइनेज कंप्लीटली सिमिलर है पांचों में। यहां भी ए है, यहां भी ए है, यहां भी ए है, यहां भी और यहां भी। और जहां जहां पांचों लाइनेजेस में सिमिलरिटी शो होगी वहां वहां स्टार दिख रहे होंगे आपको। यहां भी दिख रहा होगा आपको। जहां जहां पांचों सीक्वेंसेस में सिमिलरिटी मिलेगी वहां आपको स्टार दिखेगा। और जहां पर सिमिलरिटी नहीं है या 2 या 3 कैरेक्टर में ही सिमिलरिटी है तो वहां पे आपको कोई भी इंडिकेशन नहीं दिखेगा। और जहां गैप है ये गैप नहीं है, ये डैशेज हैं, क्योंकि ये एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग सीक्वेंसेस को अरेंज करता है। ये इसको हम एक और व्यू में देख सकते हैं। ये जो हमने सीक्वेंसेस ली थी उसका व्यू है। ये जो हमने अलग अलग स्ट्रेन की सीक्वेंसेस ली, इन सीक्वेंसेस को आप यहां से देख सकते हैं। देन बैक करके आपके जो आउटपुट आए उनको आप यहां से देख सकते हैं। और एक्चुअल जो अलाइनमेंट्स के रिजल्ट्स हैं वो आपको यहां से व्यू हो रहे होंगे। कहाँ पर? एक मिनट कहाँ पे आया था? नहीं, वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए कुछ दिखा रहा होगा उस समय, मैं उतना देख नहीं पाया उस समय क्या बता रहे थे। इसमें था क्या? तो अलाइनमेंट के रिजल्ट्स ये हैं
और अब एक्चुअल जो हमें देखना है वो है हमारा फाइलोजेनेटिक ट्री, जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को एनालिसिस करेगा। यहाँ पे फाइलोजेनेटिक ट्री आपको क्लिक करना है, और जब आप इसे क्लिक करेंगे तो एक ट्री जनरेट होकर के आएगा। ये है एक्चुअल ट्री इस फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का। इसमें जैसे हमने 5 अलग अलग सीक्वेंसेस ली थी, अलग अलग स्ट्रेंथ्स थी, अलग अलग सब टाइप्स थे। अब आप खुद देखिए कि अभी एट प्रेजेंट तो वो एक्सेशन नंबर जो भी है DQ150 जो भी है एंड M63526, तो ये दोनों जो हैं एक ही लाइन एज पे परफॉर्म हो रहे हैं। एंड देन ये यहां से इवोल्यूशन चालू हुआ, फिर इस पॉइंट पे आकर के इवोल्यूशन फिर चेंजेस हुए, मतलब अलग अलग स्ट्रेंथ में गए। तो F5234 एंड CY0434 ये जो एक्सेशन नंबर है ये दोनों एक ही एंसेस्टर पे प्रेजेंट है। और ओवरऑल जो फाइलोजेनेटिक ट्री में जो क्लेडोग्राम जो शो होगा उसमें आप देखिएगा कि ये सभी, इनका सभी का एक ही कॉमन एंसेस्टर है। कॉमन एंसेस्टर मतलब इन सभी के पूर्वज एक ही है, क्योंकि ये बिलोंग करते हैं इन्फ्लुएंजा ए को। भले ही उनके सब टाइप्स अलग हो, H1N1 लिया, H3N1 लिया, H5N1 लिया, H7N9, H7N7 लिया, H9N1 लिया, तो ये पांचों जो है उन पांचों के जो एक्चुअल एंसेस्टर्स हैं, सेन एंसेस्टर, वो एक ही है। तो क्लेडोग्राम की मदद से हम इनका फाइलोजेनेटिक ट्री भी देख सकते हैं। और इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि जनरली अगर सिमिलर लेवल पे हैं, मतलब एक ही ब्रांच पे, एक ही नोड पे अगर ये अवेलेबल हैं दो अलग अलग स्ट्रेन, तो उन दोनों का इवोल्यूशन या उनकी सिमिलरिटी जो है, सिमिलरिटी बढ़ेगी और इवोल्यूशन कम होगा। और अगर सिमिलरिटी कम हो रही है तो इवोल्यूशंस जो हैं वो बढ़ेंगे। ये इस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टडीज को हम परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू फाइलोजेनेटिक ट्री। तो इसको लेंथ के बेसिस पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसको जो हम परफॉर्म करेंगे वो लेंथ के बेसिस पे परफॉर्म करेंगे रिजल्ट्स को, कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो हैं वो सेम नोड पे, सेम ब्रांच पे अगर होगी, टेक्सा पे होगी, तो वो सिमिलर इवोल्यूशन में रहेगा, सिमिलर मैचिंग में रह सकता है, सिमिलर आइडेंटिटी में रह सकता है। और जो नीचे की जो ये ब्रांच लेंथ्स हैं जो है ये नीचे आ गई हैं क्लेडोग्राम के अकॉर्डिंग रियल फाइलोजेनेटिक ट्री में, तो ये डिस्टेंस बढ़ गई है, ये डिस्टेंस जो है ये बढ़ती चली गई है। तो इवोल्यूशन उतना ही बढ़ जाएगा, मतलब सिमिलरिटी उतनी कम हो जाएगी। ये एक थोड़ा इंटरप्रिटेशन है इस फाइलोजेनेटिक ट्री को एनालिसिस करने के लिए। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि ब्रांच की जो लेंथ है ये काफी लेंथ, लंबाई बढ़ चुकी है। मतलब AY575 का कंपैरिजन अगर DQ से करवाएं ये वाली स्ट्रेन से, तो इनमें और इनमें इवोल्यूशन काफी बड़ा है, इनमें और इनमें डिस्टेंस काफी बड़ी है। तो ये दूर हैं एक दूसरे से, और इनमें डिस्टेंस कम है, तो ये दोनों नजदीक हैं एक दूसरे के, नियर अबाउट। तो ये दोनों नियर हैं, तो स्वाभाविक है इनमें इवोल्यूशन भी कम है, इनमें सिमिलरिटी ज्यादा है, आइडेंटिटी ज्यादा है। तो इनके जो रिजल्ट्स हैं उनको हम एनालिसिस कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। और अगर कंपेयर करवाया जाए इन दोनों तीनों सीक्वेंसेस की तुलना में, तो ऑब्वियसली यहां से लेकर के ये इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, यहां पर आया इस स्ट्रेन पे, और इस स्ट्रेन पे इवोल्यूशन एंड हुआ और ये स्ट्रेन नई बन करके आई। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है इस ऑर्गेनिजम्स की तुलना में वो अदर ऑर्गेनिज्म से कम है, तो ये नियर है, ये इन दोनों के नियर है। तो फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी इवोल्यूशन भी बढ़ता चले जाएगा, आइडेंटिटी कम होती चली जाएगी, सिमिलरिटी कम होती चली जाएगी। ये हम फाइलोजेनेटिक ट्री के प्लेटफॉर्म पे हम समझ सकते हैं। ये है क्लस्टल ओमेगा, ये हमने परफॉर्म करवाया है डीएनए सीक्वेंस के बेसिस पे, और एज इट इज आप इसको परफॉर्म करवा सकते हैं प्रोटीन की सीक्वेंसेस पे भी। जैसे रिजल्ट्स यहाँ पर डीएनए के बेसिस पे आए,
ऐसे के ऐसे ही परफॉर्म हो सकते हैं प्रोटीन्स के लेवल पे भी। ये एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, टूल है, क्लस्टल डब्ल्यू, जो काफी अच्छे रिजल्ट्स को एनालिसिस करके देता है और काफी स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम्स यूज किए जाते हैं इनको रन करवाने के लिए। और ये प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, एबीआई के प्लेटफॉर्म पे। अब इसी को हमने परफॉर्म किया डीएनए की सीक्वेंस में, अब इसे परफॉर्म करवा सकते हैं हम प्रोटीन की सीक्वेंस में भी। तो एज इट इज रिजल्ट्स जो हैं वो आपके शो होंगे। अगर आपका सीक्वेंस डीएनए का है तो डीएनए, अगर आपका प्रोटीन का सीक्वेंस है तो प्रोटीन। अभी हमने परफॉर्म जो करवाया था वो डीएनए के बेसिस पे परफॉर्म करवाया। तो ये है क्लस्टल डब्ल्यू ओमेगा, क्लस्टल डब्ल्यू ओमेगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, टूल है, और काफी मतलब सीक्वेंसेस को एक साथ अलाइन करवा करके दे सकता है। ये मैक्सिमम 5000 सीक्वेंसेस को एक साथ अलाइन करवा सकते हैं हम इस टूल की मदद से। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमने मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में क्लस्टल डब्ल्यू को परफॉर्म करवाया, ब्लास्ट हमने परफॉर्म करवाया, फास्टा हमने परफॉर्म करवाया, एंड देन फाइनली हम मतलब अपने एंड मोमेंट पे आ चुके हैं लगभग कि हमने काफी सारे डेटाबेसेस को यहाँ पर रन करवा करके देखे हैं। और डेटाबेसेस के साथ साथ हमने टूल्स और सॉफ्टवेयर पे भी हैंड्स ऑन किया है, उन प्रोग्राम्स को भी हमने रन करवाया है और रिजल्ट्स को भी हमने एनालिसिस करा है। अब स्पेशली कुछ ऐसे टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, हाँ कुछ अगर क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। आपको समझ में आया आज ये क्लस्टल डब्ल्यू ओमेगा एंड ब्लास्ट एंड फास्टा? एक्सक्यूज मी सर। यस सर, जो अभी आपने ब्लास्ट और फास्टा पे जो आपने डीएनए का जो अलाइनमेंट कराया, मतलब जो सीक्वेंस का अलाइनमेंट कराया था, तो वो तो हाँ। अपन ने जो भी मतलब उनका डाटा था, उस मतलब जितने भी डाटा अवेलेबल थे उस सबके साथ अपन ने उसका देखा था ना कि ठीक कितना है। मैच हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। हाँ लेकिन अगर अब मुझे दो पर्टिकुलर सीक्वेंसेस का करना है तो फिर वो भी मैं कर सकती हूँ उससे? हाँ बिल्कुल, आप पर्टिकुलर सीक्वेंस को लेकर के भी आप परफॉर्म करवा सकते हैं। कंडीशंस ये रहेगी कि आपको सीक्वेंसर की मदद से आपको प्रोड्यूस करना होगी, और फिर उस सीक्वेंस का कंपैरिजन आप अगर ब्लास्ट टूल का यूज कर रहे हैं तो आपकी जो क्वेरी है, आपका जो सब्जेक्ट सीक्वेंस, सॉरी जो आपका जो क्वेरी सीक्वेंस है कंपेयर टू ब्लास्ट डेटाबेस, मतलब जो हमारा एनसीबीआई है, उस डेटाबेस से आपकी क्वेरी सीक्वेंस का अलाइनमेंट होगा। मतलब आपकी सीक्वेंस को अलाइन करवाएगा वो एनसीबीआई के डेटाबेस से, ब्लास्ट से, ब्लास्ट में, और इंक्लूडिंग फास्टा में भी सिमिलर ईबीआई से। सर जैसे दो क्वेरी सीक्वेंस अगर मैं रखूं और हाँ उन दोनों हाँ के हाँ बीच बिल्कुल में बिल्कुल, दो करना चाहूं। सीक्वेंसेस को भी आप लेकर के आपने यहाँ देखा होगा, मैं जैसे आपको शो कर रहा हूँ, एक बार और देख लें आप। ब्लास्ट पे गए, मैंने जनरली एक क्वेरी सीक्वेंस लिया था और उसके बाद मैंने अलाइनमेंट करवाया था डेटाबेस के अकॉर्डिंग। आप जैसे ब्लास्ट पे गए, ब्लास्ट में यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट या प्रोटीन ब्लास्ट जो भी आप यूज कर रहे हैं उस पर क्लिक करिए। ये यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, अलाइन 2 और मोर सीक्वेंसेस, दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ, इस पे जाकर के अब आपके पास दो अलग अलग विंडोज खुल जाएगी अलाइनमेंट के लिए। तो आप इस पे जाकर के फर्स्ट वन आपकी क्वेरी, उसको कॉपी करके पेस्ट किया, एंड सब्जेक्ट सीक्वेंसेस में अब आपको जो भी लेना है, अगर आपका खुद का क्वेरी है या आपका खुद के रिसर्च प्रोजेक्ट में अगर कोई सीक्वेंस आपने प्रोड्यूस करा है तो उन दोनों को लेकर के आप अलाइन करवा सकते हैं इजीली। जैसे रिजल्ट्स आए हैं वैसे के वैसे ही रिजल्ट्स आपके क्वेरी वर्सेस सब्जेक्ट सीक्वेंसेस के आपके शो होंगे। और ब्लास्ट को यहाँ पर जाकर के आप हाईली सिमिलर सीक्वेंसेस या मोर डिसिमिलर, मतलब आपके जो रिजल्ट्स हैं उन रिजल्ट्स में इसको अरेंज करके और फिर आप ब्लास्ट परफॉर्म करवाएं, तो आपके रिजल्ट्स आएंगे और अच्छे से आप उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं रिजल्ट्स को।
ओके सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि जैसे हाँ आपने बोला कि जो आरएनए सीक्वेंसेस है उसके लिए इतने अवेलेबल नहीं है टूल्स, तो मतलब हाँ जैसे जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होता है तो वो फिर अपन हाँ कैसे एनालाइज करते हैं, हाँ क्योंकि अपने हाँ पास वो हाँ, मैं सीक्वेंसेस इसमें भी अवेलेबल नहीं आपको बता है। देता हूँ। जैसे कुछ हमारे पास सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, आप अगर लिखना चाहें तो एक्सपेसी सर्वर पे जाएं। एक्सपेसी सर्वर है एक, और एक्सपेसी सर्वर पे आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर और टूल्स मिलेंगे। एक्सपेसी सर्वर पे, यहाँ पे आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर और टूल्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आप टाइप करें, या तो गूगल पे जाके भी टाइप कर सकते हैं कि ट्रांसलेशन टूल, या मतलब उस टूल्स के थ्रू भी आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं, ट्रांसलेट टूल। यहाँ पर आप आपका डीएनए और आरएनए सीक्वेंस को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करें, और फिर उसको रन करवाएंगे तो आपका जो डीएनए है वो आरएनए से कन्वर्ट होते हुए प्रोटीन्स तक कन्वर्ट हो जाएगा। 3 लेटर्स में जो अरेंज होते हैं जेनेटिक कोड्स, उनको अरेंज करते हुए, और इंडिविजुअली एमिनो एसिड्स जो कोड करते हैं वो अरेंज होते हुए आपका जो सीक्वेंस है वो प्रोटीन फॉर्म में जनरेट होकर के भी आ जाएगा। तो सर बहुत मेरा अच्छे अच्छे क्वेश्चन टूल्स ये हैं, था। सॉफ्टवेयर हैं, उनके आप हेल्प ले सकते हैं एक्सपेसी सर्वर में। यहाँ पे काफी सारे टूल्स और सॉफ्टवेयर हैं। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप? यस सर। सर जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है तो फिर तो एमआरएनए का जो सीक्वेंस होता है वो चेंज हो जाता है ना, तो हाँ फिर वो अपन कैसे एनालाइज करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ से जो अपन कर रहे हैं वो तो डीएनए से डायरेक्टली मतलब थाइमिडीन को यूरैसिल में कन्वर्ट करके उसका हाँ सीक्वेंस जनरेट कर रहे हैं, बट जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होंगे उसका तो सीक्वेंस ही अलग होगा ना, मतलब बीच में जो नहीं, भी हाँ उसने तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि यहाँ पर उस आरएनए सीक्वेंस को कन्वर्ट करेगा प्रोटीन्स में, और फिर प्रोटीन्स में आने के बाद तो परफॉर्म हो ही जाएगा इजीली। ओके सर, थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, ये एक्सपेसी सर्वर पे आपको बहुत सारे टूल्स Sir, और सॉफ्टवेयर मिलेंगे। sir, I have a question. हेलो? Yeah, हाँ sure. सर। सर ये जो फाइलोजेनेटिक ट्री है इसको फाइंड करने का और भी कोई मेथड है कि सिर्फ मतलब और क्या कौन से मेथड्स है? अच्छा, फाइलोजेनेटिक ट्री के लिए मैम आप एक काम कर सकते हैं, या तो मैंने जो क्लस्टर डब्ल्यू ओमेगा जो टूल बताया है, या तो उस टूल की मदद से आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर लें फाइलोजेनेटिक ट्री। उनको आप वहाँ एनालिसिस भी कर सकते हैं क्लस्टर डब्ल्यू ओमेगा में, या फिर फाइलिप टूल है उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं आप अपने पीसी में या अपने डेस्कटॉप में, लैपटॉप में। वहां से आपको फिर कंडीशंस ये रहेगी कि आपके लिए इंटरनेट मस्ट है, इंटरनेट होना बहुत जरूरी है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, क्योंकि आपके पास जो सीक्वेंसेस हैं वो तो आप डेटाबेसेस से ही लाना पड़ेगी आपको कंपैरिजन करवाने के लिए। तो या तो आप सीक्वेंसेस वहां से लें, और आपका जो फाइलिप टूल है उस टूल पे पहुंच करके आप अपनी सीक्वेंसेस को वहां पे कॉपी करके पेस्ट करें, तो आपके फाइलोजेनेटिक ट्रीज जो हैं वो अरेंज हो जाएंगे। फाइलिप टूल है, क्लस्टर डब्ल्यू है, क्लस्टर ओमेगा है, ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिन पे फाइलोजेनेटिक इजीली परफॉर्म होता है। और ये लगभग लगभग बहुत सारी फील्ड्स में, मतलब खास करके बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, उनमें काफी मतलब अच्छे अच्छे रिजल्ट्स को एनालिसिस कर सकते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को एनालिसिस करने के लिए। तो और भी कोई है क्या जिनसे सॉफ्टवेयर फाइलोजेनेटिक ट्री? हाँ, स्पेशली मैंने आपको क्लस्टर डब्ल्यू बताया है, वो सबसे बेस्ट है ऑनलाइन। और एक्सपेसी सर्वर पे भी आप जा करके टाइप करें, उसमें आपको काफी सारे टूल्स मिलेंगे। फाइलिप फाइलिप टूल काफी सारे मिलेंगे आपको। वो फाइलिप टूल्स जो हैं वो काफी सारे मतलब परफॉर्म हो जाएंगे आपको फाइलोजेनेटिक ट्रीज के लिए। एक्सपेसी सर्वर पे जा करके फाइलोजेनेटिक टाइप करिएगा आप। ये एक्सपेसी सर्वर बहुत स्ट्रॉन्ग सर्वर है, सुपर कंप्यूटर फैसिलिटीज बेस्ड मतलब सर्वर है, एक्सपर्ट प्रोटीन एनालिसिस सिस्टम, जो ऑर्गेनाइज और मेंटेन किया जा रहा है एसआईबी के द्वारा, स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ओके फाइलोजेनेटिक और ट्री सर एनालिसिस में हाँ सर। एक्सपेसी सर्वर ये शो हो रहा है, आपको दिख रहा है? हाँ सर। हाँ या एंड सर स्केलिंग कैसे होता है फाइलोजेनेटिक ट्री का? यस मैम, ओके।
एक्चुअल में आपका जो भी सीक्वेंस है उसको जब आप अरेंज करेंगे तो वो ट्री में जो भी आपके मतलब जो ट्री बन करके आएगा उसको आप स्पेशली एनालिसिस करते समय ये ध्यान रखिएगा कि स्पेशली उसमें डिस्टेंस काउंट होती है। स्पेशली डिस्टेंस अगर बढ़ रही है, उनको डिस्टेंस का एक पैरामीटर है, लेवल है, वो पॉइंट में अगर परसेंटेज में अगर बढ़ रही है तो समझिए इवोल्यूशन भी जो है वो आपका बढ़ रहा है, मतलब डिस्टेंस के साथ। और अगर डिस्टेंस कम हो रही है तो इवोल्यूशन जो है वो कम होता चला जाएगा और सिमिलरिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी आपकी, और आइडेंटिटी भी जो है वो भी बढ़ती चली जाएगी। ये थोड़ा ध्यान रखने लायक है इसमें।